नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव बुडोली के अंदर और यहां भी चर्चा वही है कि जो सरकारें हरियाणा में राज करके गई हैं, फिलहाल के 10 साल आपने देखा कि बीजेपी ने राज किया है और इससे पहले वाले 10 साल कांग्रेस ने राज किया। तो लगातार दो सरकारें 10-10 साल तक रही हैं, तो इन दोनों के अंदर ही अंतर क्या रहा है, फर्क इनके राज में क्या रहा है, वही हम सबसे जानेंगे और लोगों के लिए कौन सी सरकारें बेहतर रही हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मनोज जी। मनोज जी, आप ये बताएं कि आपने इन सरकारों के अंदर क्या फर्क देखा? इनमें एक तो सीडी ग्रुप की जो भर्ती हुई है उसमें बिल्कुल इंसाफियत हुई है, पहली बात तो ये है। और उसमें धौली चादर पर बैठने वालों के बच्चे होते थे। अच्छा, कांग्रेस राज में मतलब किस तरीके से लगता था नौकरी अगर नहीं होती? सिफारिश से होता था, सिफारिश नौकरी मिलती थी। और इसमें कोई सिफारिश नहीं चली। सीडी ग्रुप में ऊपर की तो हमने कोई ज्ञान नहीं, ए बी ग्रुप पे तो। और बाकी जो सीडी ग्रुप की भर्ती हुई है ये बिल्कुल योग्यता के आधार पर हुई है। बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? मैं जमींदारा करता हूँ। जमींदारा करते हो, मतलब किसान नहीं करते हो? तो किसानों के लिए भी कुछ किया है क्या सरकार ने? किसानों के लिए जी खाद पर बहुत सब्सिडी दी है और ये ऑनलाइन कर देते हैं, इसमें के नाम से 2-2 हजार रुपये दिए हैं। अच्छा भाव दे रहा और के नाम से निसाब कोई ये MSP लागू कर दी। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? कमल सिंह है जी मेरा नाम। कमल सिंह जी, आप बताएं आपने क्या फर्क देखा इस सरकारों के? इसमें ट्रांसपेरेंसी है जी, ईमानदारी से काम होता है, भ्रष्टाचार कम हुआ है जी, और योग्यता के आधार पर सर्विस दिए हैं। पहले बता रहे कि आपको फिर कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा था क्या? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था जी, बगैर सिफारिश कोई काम ही नहीं होता था। अब बहुत कम हो गया भ्रष्टाचार और ईमानदारी से काम होता है। जो बच्चे योग्य हैं उन्हीं को नौकरी। आपके गांव में मिल पा रही नौकरी? हाँ, मेरे गांव में काफी बच्चे लगे हैं ईमानदारी से, जिनको पहले सिफारिश ले जाने पड़ते थे, कोई ये गांव के हुआ करते थे जो उनको साथ ले जाओ, फिर वो MLA के पास जाते थे, फिर वो मतलब ये है कि बहुत बुरा हाल था सर्विसेज का कांग्रेस के टाइम में। अब बहुत ठीक सुधार हो गया जी, ईमानदारी से नौकरी मिलती है और गरीब का बच्चा भी लग सकता है जी। क्या गैस सिलेंडर वगैरह टाइम पे मिल रहा है? गैस सिलेंडर वगैरह तो ये तो हर वक्त ही हुआ है, जब भी ये सरकार बदली है। कांग्रेस के टाइम में 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ता था और अब तो घर के सामने ही गाड़ी आती है और दे जाती है जी। मतलब ये बदलाव आया है। अच्छा, अगर एक आम नागरिक की बात करें, हाँ जी, तो उसके लिए कौन सी सरकार अच्छी? एक आम नागरिक के लिए भी यही सरकार बीजेपी अच्छी है। इसके अंदर जब एक बात बताओ, भ्रष्टाचार कम होगा तो एक आम आदमी की सुनवाई होगी, तो फिर ये तो आम आदमी के लिए तो यही सरकार अच्छी है जी। तो मतलब सरकार में कोई कमी नहीं, कंपैरेटिवली कांग्रेस के मुकाबले में कहीं अच्छी सरकार है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो विधायक साहब आते हैं गाँव में? हाँ, विधायक साहब गांव में आते हैं और विधायक साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और वो पूरा ध्यान देते हैं समस्याओं के ऊपर। फोन करते ही फोन उठाते हैं। इनमें मैंने पहला MLA देखा है जिसमें ये विशेषता है। अब वो फोन पर ही बात करके समस्या का समाधान करते हैं और मतलब ये नहीं कि पहले तो MLA थे वो सोचा करते थे कि मैं फोन नहीं उठाऊं, उसको कोई PA उठाया करते, वो सीधा उठाते हैं और काम जो होता, और उनको अपने और पराये की पहचान भी उन्हें पता है, कौन ड्रामेबाज है, कौन तेरा असली वर्कर है, उनको सारी जानकारी है। और ये पकड़ इस तरह की जानकारी होना एक MLA के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, आप बताएं क्या आपने भी इन सरकारों के अंदर फर्क महसूस किया है? हाँ, खूब काफी फर्क महसूस किया है। क्या फर्क लगा आपको? अरे सबसे पहले तो ये दुनिया को पता है, इतिहास है, जब से हमने देखा है इस हरियाणा में वंशवाद की राजनीति चली है। आज तक ऐसा कोई CM नहीं हुआ है जिसका बेटा पोता राजनीति में नहीं है। एक खट्टर ऐसा CM हुआ है, न इसका लड़का है, न लड़का तो अनमैरिड है, लेकिन इसका भाई भतीजा विजय विजय ऐसा मंत्री रहा है जिसने परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया। हमने देखा है कोसली क्षेत्र से ज्यादातर राव साहबों की, लेकिन लक्ष्मण जी एक ऐसे हैं जो पुराने राजनीतिक घराने से नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मौका मिला। ऐसे काफी लोग हैं जिनको मौका मिला है राजनीति में। दूसरी बीजेपी में स्पष्टता है,
ये तो पारदर्शिता है। मैं कोई बोल रहा हूँ, ये तो इतिहास बोल रहा है। आप मेरी बात मत मानो इसको, ये मेरा वाक्य नहीं है भाई। आप ही देख लो, खट्टर साहब का कोई भाई है, बहन है, सही बात। वही तो रंडवा है। फिर दूसरी बात, खट्टर साहब ने इतनी बढ़िया कर दी, उन रंडवा की परेशानी को बेरो उन्हें पिलसड़ कर दी जी भाई खुद भी। फिर उन्हें एक ऑफर राहुल साहब भी दे दियो, बोल भी आप 2000 खातर नोटबंदी में लाग रहा सो, तू 3000 हरियाणा में लेना आके न, आती बढ़िया और क्या आनंद होगा जी। भाई। 2000 रुपया खातर राहुल परेशान था। आपको पता होगा, अखबारों में भी आई थी जी। नोटबंदी में राहुल 2000 रुपये लेने के लिए बैंक में लगा, ये अपने आप खट्टर डलवा देगा उसके बैंक में, तो इससे बढ़िया और क्या होगा जी। बिल्कुल। और डेवलपमेंट का, सड़क का तो आपने बेरा गडकरी जी, केंद्रीय सरकार कितने वो है जी। और पारदर्शिता के आधार पर ऐसे बच्चे लगे हैं जिनकी आर्थिक हालत बिल्कुल ही नाजुक थी, ऐसे बच्चे नौकरियों में लगे हैं। पहले कैसे लगते थे? पहले सरकार पहले ऐसे लगते थे जैसे 2.5 मीटर जन लग तो सिमा लियो दौड़ो, और वो नेता गल हो लियो, अनपढ़ आदमी, और वो गांव में मूर्ख बनाई जाया करतो, ऐसे लोग लग गया करता। आपने एक 2.5 मीटर कपड़ों सफेद सिमा लेतो और नेता गल हो लेतो, और वो सारा गांव में पागल बना के न, और उनके साथ हाकी जाया करता। आज रैली में चालने से, आज चालने से, ऐसे चालने से, फिर लोग उनके नमस्कार करने जाया करता, ऐसा रहा। आप देख लो ना, कांग्रेस तो ये तो देश का दुर्भाग्य है, इतिहास ठालो भाई। अब कह रहे हैं, जब से आज लोग ज्यादातर सवर्ण कास्ट कह रही है भाई आरक्षण आरक्षण, मतलब प्रतिभा की हो रही है, ये आरक्षण किसने दिया है जी। एक बार तो लोग कह रहे हैं भाई इनको आरक्षण दे रहा है, देने वाला कौन है इनको? भाई आपको कोई पैसे देगा तो आप मना कर दोगे? आरक्षण मोदी ने दे दिया, बीजेपी ने दे दिया, किसने दिया ये आरक्षण? प्रतिभा का नाश तो यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा आरक्षण के अंदर। तो ये तो जब से देश की नींव रखी नहीं समझ लो, कांग्रेस तो नाश केतु पैदा हुई है, नाश केतु हुआ था कभी इतिहास में। तो ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि उन शहीदों की जो उन्होंने कुर्बानी दी थी, उनके ये नाश केतु पैदा होके न, और जब तक ये चल रहा है। अरे वाड्रा का हरियाणा में क्या काम? वाड्रा जमीन ले रहा है, क्यों भाई? एक तंबा का काम कराया करता, वो आज बहन तो आसमान पर चढ़ रहे है। हमारा दादा परदादा कवाम था मर गया, हमारा बडोली माथी बाहर ना लिख रहा, क्या है वो? कहां से कमा रहे हैं? खुद राजीव गांधी जी ने ये कहा था, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हम ऊपर से 1 रुपए भेजते हैं, लेकिन सिस्टम इतना खराब है और लास्ट में उपभोक्ता तक 15 पैसे आते हैं। मतलब इतना भ्रष्टाचार। ये तो राजीव गांधी की स्टेटमेंट है, मेरे नहीं मानो आप। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज भी जनता इतनी पागल है, रूढ़िवादी है, हक उनके पीछे लाग रहा है। ये एक देश का दुर्भाग्य है। क्यों उनके अंदर ये बू भर दी गई शुरुआत में भी? आगे इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ोगे तो तुम इनके पीछे। कांग्रेस ने लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, इसलिए लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, अंधे भगत है, रूढ़िवादी है। लेकिन अंधभक्त तो जो बीजेपी की तारीफ करता है उसको बोला जाता है। मैं तारीफ बीजेपी कहाँ की? मैं प्रमाण दिए है, आप बताओ तारीफ है तो? मैं तो इतिहास के प्रमाण दिए हैं, तारीफ नहीं की। मैं तारीफ जिंदगी में किसी की नहीं करता, मैं किसी की बुराई करता। मैं तो प्रमाणों के आधार पर चलने वाला आदमी हूँ, और प्रमाण आपके सामने है। अगर प्रमाण नहीं है तो मैं गवाह हूँ भाई। वाड्रा की जमीन नहीं है यहाँ, 2000 खातर नहीं लग गया, लग्या नहीं लग्या, खट्टर ने पेंशन बनाई, फिर ये मेरे विचार है या मतलब प्रमाणित विचार है? अच्छा, गैस की बात कर लेते हैं। गैस सिलेंडर कैसे अब कैसे मिलता है, पहले कैसे मिलता है? गैस सिलेंडर तो ये तो बढ़िया मिल रहा है, खूब अच्छी तरीके से मिल रहा है, घर ना आके दिए सी, फोन करके दिए सी। और पहले तो जी खुआ बैठा अंडी कराया करता। पहले तो गरीब ने सिलेंडर थोए को नहीं दी, कितनी था मारा के साथ सिलेंडर ना था, रुपया लिया कर 10,000 हमने फ्री मिल गो भाई। सिलेंडर तो जद बरता नहीं, तो हमने फ्री मिल गो सिलेंडर। इब मन ने 1 सिलेंडर फ्री मिला है उज्जवल से, घर ना आके देगा। बता मैं वो सरकार अच्छी है कि नहीं है? दूसरी और तेल देने ला रहा, मतलब आदमी ने तेल दे दी, रंडो आदमी ने तेल दे दियो और पिलसन दे दी, बैठ के खा लो, क्या दिक्कत है? और आधी बढ़िया सरकार बाप भी ना करे इसको काम तो औलाद का तरफ। भाई आपका पिताजी से वो भी नहीं हो, तू कमा लिया, पर सरकार ने होगा तू कमाओ वरना बैठ के खा ले, पर तू सुधर जा।
पर वो किसी नाम सुधरा को नहीं। बिल्कुल। सब क्या नाम है? जिले से। जितेश जी आप बताएं, क्या आपने भी कोई फर्क देखा है कि सरकार, दो सरकारें रही हैं, आपने भी काफी इलेक्शन भी देखे होंगे, सारी चीजें देख ली, हाँ जी। सरकारों में भी फर्क देख लिया, क्या क्या फर्क? सारा फर्क है जी। जी क्या लगा आपको? हमने ये लगा जैसे कांग्रेस की सरकार में नौकरियां में कोटा था और बीजेपी की सरकार में कोटा खत्म हो गया। जी हमारा गांव में 25-30 बालक लग गया सी, कति फ्री लग गया सी। और कांग्रेस सरकार में कहीं भाई के मिनिस्टर सिफारिश तो है उम्मीद तो मतलब उनको लड़को लग गया कर तो है तो नहीं लग गया कर तो गरीब आदमी मारा कैसा करने सिफारिश नहीं थी। वही मिनिस्टर कर जाओ कन भाड़ो है को कितनी जानकारी हो गरीब आदमी थी। आराम ही फ्री कोई कोटो नहीं। अच्छा ये चीजें नहीं चलती है। हाँ तो वैसे अगर बात करें तो जो आम सुविधाएं, बेसिक नीड जो होती हैं, वो सारी सरकार पूरी कर रही है? हाँ कर रही है। बिजली पानी वगैरह? हाँ बिजली गांव में तो बिजली खूब आ रही 22 या 24 घंटा के बीच में आती है। ये टुबलों खेतों के लिए मतलब 8 घंटा ही आओ। बिल्कुल। हाँ सही बात। विधायक साहब कैसे आदमी? विधायक वैसे हमारा गांव में तो दौरा कम ही कर हाँ कम ही कर। अच्छा चलिए और भी लोग मौजूद हैं भाई साहब जी। और ये मोदी से मोदी ने ये कि अग्निवीर वालों यो काम खराब करे सर आए कारण आज हमारी सीट कम आई और नहीं तो मोदी ने सारा काम बढ़िया कर। बिल्कुल। अच्छा मोदी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश के जो हालात बने थे, तो उसके बाद यहाँ भी भारत में भी कुछ कांग्रेस के बड़े नेता वो कह रहे थे कि भाई ऐसा ही मोदी के साथ भी होने वाला है, मोदी पीएम हाउस में लोग घुस जाएंगे, जूते से मारेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तो दी एक कीचड़ उछाड़ने वाली बात है। ये तो कोई भी कीचड़ उछाड़ते हैं। ऐसे हालात भारत में क्यों होंगे? आज तक हुए हैं। जब इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई जब ही नहीं हुए तो मोदी कौन होता है? इमरजेंसी के टाइम में ये हालात नहीं बने। मैं देता हूँ प्रमाण। मैं भीत के सिर नहीं रगड़ता। बस मेरा बाप जमींदार जरूर था पर मेरे को 2-4 क्लास स्कूल में गाल दिया। मैं उसका यही धन्यवाद मानता हूँ। जब 1975 में इमरजेंसी लगी और 77 तक 22 महीनों में जब इंदिरा आके कुछ नहीं पाड़ सका तो मोदी कौन होता है देश को ये करने वाला? ये तो एक मूर्ख आदमी होते हैं ना, उनको गुमराह करते हैं और इसीलिए ये सरकार चल रही है। ये हुनर अगर हमारे अंदर है तो हम भी कामयाब है। लेकिन बहुत नसबंदियां हुई थी उस टाइम। नसबंदियां हुई थी वह यूं का वोट दे रहे थे। हाँ भारत की जनता डंडा दी काम देश है। बीजेपी देती है आराम न पसंद करने। जब ये लाइन में लग गया करता ना सिलेंडर लाया करते तो बड़ा खुश रहा करता। ये घर ना आगे नहीं किसी ने आज जी आपका सिलेंडर ले जाओ जब खुश करनी हो। और लक्ष्मण जी तो इतना शांत प्रिय आदमी से शील स्वभाव का। गांव में अगर कहीं की भैंस ब्याजर नहीं करे जी अपना से तो भी आओगे। बुलाओ, बुलाने वाला तो चाहिए भाई। मैं आपको नहीं कहूंगा जी मेरे ये काम है तो आपको कोई सपना खोएगा। आपकी शादी है, विवाह है, बुलाओ निमंत्रण को। एक आदमी ये कह दे भाई मैंने निमंत्रण दिया लक्ष्मण जी नहीं आया, मैं उसका जवाब देनदार हूँ। कोई भी आदमी बड़ोली गांव का ये कह दे भाई हमने निमंत्रण दिया और नहीं आया। ये आदमी अंदर 70 साल होगी पूछ लो कच्ची गायस है और उनको गैल फौज हो रही है। अभी गुलामी बच रही है हमारे दिमाग में। क्यों? शिक्षा ली नहीं और शिक्षा के बगैर विकास नहीं होता आदमी का। लोग तो आजकल बोले बहुत पढ़े लिखे हो गए। कहाँ है पढ़े लिखे? पढ़े लिखे होते तो कांग्रेस ने काट देता। पढ़ा लिखा होता तो ये हालात होते क्या देश को है? पढ़ा लिखा। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हो कांग्रेस के गुलाम है? मानसिकता गुलामी है। वैसे गुलाम नहीं। गुलाम 2 प्रकार का होता है। पहले होता है मध्य में नाम है गुलामों की बोली लगती थी, लेकिन एक होती मानसिकता गुलामी। जैसे कर लिया आपने देखी होगी वो यूपी में 124 मर गए वो बाबा जी के। क्या है ये मानसिक गुलाम है। आप इसको गुलामी नहीं समझते। एक मानसिक रूप से गुलाम होते हैं ना उनको लोग गुलाम नहीं समझते भाई। आए दिन ये जो होते हैं ये मानसिक माइंड वाश ही तो करते हैं लोगों का, और क्या करते हैं ये। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक और शख्स मौजूद है। क्या नाम भाई साहब? दीपक कुमार धनखड़े। दीपक जी आप बताएं क्या कोई फर्क लगा है? गांव में नौकरी मिली नहीं मिली या फिर दोनों ही सरकारों में फर्क क्या रहा? बस फर्क पूरों से
कांग्रेस सरकार रही 2005 से 2014 तक, अगर कहीं का बच्चा डी ग्रुप में भी लागनू से तो जाओ भाई नेताओं के पास, गांव से जो उनके जानकार होते थे भाई, जैसे कोई किसी का कांग्रेसी नेता का जानकार है उसको उठा के ले जाओ, उसके लिए गाड़ी करो, उसको नेता के पास ले जाओ जी, उसकी करो नेता की मतलब जी हजूरी करो, पहले तो गांव वाले की करो, फिर वो जो जिसके पास जाए उसकी जी हजूरी करो। अब हमारे गांव में 25 से 30 बच्चे लग गए 10 साल के दौरान, किसी ने न तो एमएलए के पास जाने की जरूरत रही, न एमपी के पास जाने की जरूरत रही, भाई जिसने रिटर्न क्लियर कर दिया वो बच्चा आराम से, अब भी कम से कम 4 या 5 तो अभी टीचर लगे हैं, एक 15 दिन पहले जो 10-15 दिन पहले वो आया है ना रिजल्ट, उसमें 4-5 बच्चे तो मतलब लेडीज और जेंट्स टीचर लगे हैं। पैसे वैसे नहीं देने पड़े? अरे भाई सब कमाल कर रहा था वो तो आप उनसे पूछो, पैसे कहीं की 1% भी उन्होंने कहा माँ बापा ने रिवाड़ी तक का रास्ता का नहीं पता था। क्या कह रहे हो? जो बच्चे लगे ना उनके जो पेरेंट्स है ना इलिटरेट थे, अनपढ़, उनको चंडीगढ़ का रास्ता का पता ही नहीं था। पैसा तो जब पूछेगा जब चंडीगढ़ को रास्ता का पता हो, अब वैसे ही पूछ जाएंगे पैसे। बिल्कुल सामान्य, हमारे गांव से नहीं, मैं 10-5 गांव में जैसे और पास सभी माले भाईचारा है पूछता हूँ, इतने सामान्य घरों के बच्चे लगे हैं जिनको ये नहीं पता था, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारा बच्चा नौकरी लग जाएगा। ऐसे बच्चे लगे हैं, ये तो प्रमाण है, ये मेरी बात नहीं है, ये प्रमाणित बात है। सर्वेक्षण करो आप देखो, बात तथ्य और प्रमाण के साथ कही जाती है ना वो होती है सही, और एक वही आदमी की बकवास बगैर प्रमाण के बात नहीं कहनी चाहिए। ये प्रमाण आप कहीं भी देख लो, हरियाणा में लगे हैं गली, यहाँ इलेक्शन में ड्यूटी पे आ रहे थे 5-6 बच्चे जवान हरियाणा पुलिस के, तो मेरी ये रुचि रहती है भाई देखा सरकार ये बकवास करे। मैंने पूछा भाई, बोल भाई हमारी तो कोई आस ही नहीं थी, हमारी हालत ऐसी थी, मजदूरी करते थे और अपने भोजन कर लेते थे, हमने कौन हरियाणा में लगा हम तो, लेकिन यह सरकार आ गई तो हमारा सौभाग्य से कि हम लग गए। ना तो भजन लाल तो नहीं कहा, अगर तो इतनी रिश्वत तो उत्ते दे दी तो गाड़ी लेके आओ इतने, कोई बताऊं सी भजन लाल के पास गया था, बोल जी वो कर्मचारी 1000 रुपया मांगे थे, बोले तू कितना मांगे, बोल 1500 रुपया हम गाड़ी करके लाए, तो बोला 1000 रुपया हूँ दे दिया हूँ। ऐसी ऐसी सरकारें थी, और इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या था जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था। आप यूं देख लो ना, किसी भी गांव में जाके एक तहसीलदार बेचारा अपनी तनख्वाह में नौकरी गुजारा कर रहा है, और जो कति अनपढ़ है, ये प्रॉपर्टी डीलर का तो इतना बूम उठा था बहन, तो कहीं की रजिस्ट्री किसी का रातों रात करोड़पति बन गया, उसके आगे योग्यता निर्धारित होगी। जो ABCD नहीं जानता था वो करोड़पति बन गया, तो खाई कितनी चौड़ी पड़ गई, गरीब और अमीर की खाई कांग्रेस के बीच में बहुत चौड़ी हो गई। ये तो हर गांव का उदाहरण है। अब भाई जो जिसके पास थोड़ा सा पैसे थे, मूड गंवार था, फिर भी उसने करोड़ों अरबों रुपए मतलब प्रॉपर्टी के अंदर इतना बूम मचा दिया। ये क्या, ये घोटाले हैं। इस सरकार ने आती प्रॉपर्टी का रेट डाउन कर दिया, डाउन आए हैं, ये तो निश्चित है, डाउन नहीं, क्विंटल का तो 40-40 किलो का होगा, प्रॉपर्टी का रेट डाउन नहीं आया। जिनका वेट 1 क्विंटल हो रहा था उनका 40 किला, जिनके बच्चे वहां पढ़ते थे हिमाचल में अच्छे स्कूलों में, उनके बच्चे सरकारी में पढ़ने लग गए। अच्छा। हालात ऐसी होगी। पहले हालात क्या हो रखे थे? पहले हालात ये थी, अनपढ़ आदमी था, जैसे प्रॉपर्टी का बूम चल रहा था, आज 5000 में खरीदी, कल 10,000 हो रहे हैं, और ऐसे ही धांधलाबाजी चल रही थी। हाँ, डबल और ऐसे हैं, तो उसमें मतलब गरीब आदमी तो ये काम कर नहीं सकता, काम तो वही करेगा जिसके पास पैसे होंगे। तो उसमें तो योग्य आदमी है मान लो, उसके पास पैसे है नहीं, वो तो बेचारा एक 50,000 रुपए की नौकरी में गुजारा कर रहा है, और एक गुट्ठा टेक आदमी दिन का 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, 2 करोड़ कमा रहा है। फिर योग्यता कहाँ गई? योग्यता की तो रेरे माटी होगी, उसी को सम्मान मिल गया, वही राजनीति में चल गया। और ये 30-30 सीट पर दावेदार से आज से पहले 2,500 फार्म लगे थे कि हरियाणा में, आप ही देख लो 2,500 फार्म कांग्रेस के हैं। मेरे को इतिहास में बता दो 2,500 फार्म लगे हो तो क्या कारण है? वो टाइम में छिक के पैसों कमाए रहो, तो ये वो लाग रहे हो सब, फिर लाग जाता सबको। 2,500 फार्म, सीट नंबर 2,500 फार्म, इससे पहले मैंने तो देखा नहीं कभी, और आपने देखा तो आप ही बताओ। तो क्या
वो काला धन जोड़ के रख रखा था। वैसे विधायक जी जो आपके हैं वो कैसे आदमी, क्या आते जाते नहीं आते? भाई श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी तो बहुत ही बढ़िया आदमी सी। आवन जावन के दिन ने बताए थे एक बात से कि विधायक नु तो सैकोन्या भाई घर घर पूछ तो अंडे वो बहुत बड़ी विधानसभा से 142 143 गांव सी। हाँ जो भी अगर उनके पास आप मतलब जाके नू भी कह दोगा ना जी मेरे यो फंक्शन से या यो प्रोग्राम से जी ये गांव में समस्या से, हम तो समस्या उन्हें जब फोन पे भी बता दें ना तो फोन पे भी सॉल्यूशन करवा दीजिए। और इसी बात को ना हमारा गांव की देखो, एक तो नहर के ऊपर हमारा गांव में नहर बनी थी शायद 1975-76 में बनी होगी, 1980 में। उसके बाद जो पुल नहर बनी ना तभी पुल बना था कि अब एक पुल लक्ष्मण सिंह यादव ने पास करवाया उसे। गांव की फिरनी का बुरा हाल था, गांव की फिरनी को बुरा हाल थो। और 2 लिंक रोड बनवा दिया, जैसे अपना इस सरकार में मुंदी से बुडोली और सिया टू बुडोली, ये काम हो गया। हाँ ये काम हुआ सी। एक इतनी पुरानी गली थी वो आज तक कहीं सरकार में कहीं पंचायत ने नहीं बनाई थी एक गली, वो सिर्फ हमने विधायक जी से कही मगो जी ये समस्या है, और वो गली भी उनने मतलब कहना से बनाई से, मतलब वह इतना बेस्ट। और अब भी मतलब एक नाला की ग्रांट दी से 11 लाख रुपया की, जैसे उसमें अपना ये व्यायामशाला के लिए दी से उनमें कुछ जैसे व्यायामशाला बनी हुई से इसी सरकार में पिछला टर्म में बनी थी, तो इसके लिए और भी उन्हें ग्रांट दी है कि भाई इसके लिए कुछ और सुविधा जो गांव में व्यायामशाला बनी हुई है ना उसके लिए। और हमने तो मैं बताऊं जी हमने भी समझदार हुई, कम से कम 15 साल के लगभग हो लिया वोट डालते हुए, हमने ऐसा लक्ष्मण सिंह यादव जैसा विधायक नहीं देखा जी। विधायक तो आपने को मिलन की तो हुआ, हम जब फोन पे भी चाहे नू भी कन्या अग भाई नू भी नहीं, वो आप भी ये भी चला गया या कोई और भी चले गए ना जान भी उसकी भी सुनवाई करें जी। और कांग्रेस का तो विधायक सी गांव में कोई कहीं की समस्या लेके चले, पहली बात तो मिले ही कन्या, आम आदमी से नहीं मिलते वो तो के जो मतलब गिना चुने आदमी से मिले भाई, जैसे उनका खास बंदा से कार्यकर्ता से उनसे मिले सी और आम आदमी से ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जो लोग हैं वो बता ही रहे हैं कि कैसे क्या इन लोगों ने फर्क देखा है, जो अंतर सरकारों के अंदर रहा है वो कितना बड़ा रहा है, और एक एक आदमी ने अपनी जो बातें हैं वो बताई हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या आपको भी लगता है यही फर्क है? आप भी नीचे लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।